चलिए आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने लाइफ में अपने कितनी बार काश बोला है? कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब आपने ये बोला है कि काश अगर मैं ये कर लेता तो उफ आज का मेरा टाइम बहुत बेटर होता। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कितनी बार आपने ये बोला है कि यार अगर मैंने वो सिलेबस का वो चैप्टर पढ़ लिया होता, या मैंने अगर ये सब्जेक्ट ले लिया होता, या मैंने एग्जाम्स के दिनों में इस तरीके से पढ़ाई कर ली होती तो आज बहुत बेटर होता। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं और अगर आप जॉब करते हैं तो आपने कितनी बार ऐसा बोला है कि यार काश अगर मैंने उस कंपनी में जॉब ले ली होती, काश मैंने इस कंपनी का इंटरव्यू दे दिया होता, या काश मैंने अपनी करंट कंपनी में ये रोल ले लिया होता या ऐसे काम कर लिया होता तो आज बहुत बेटर होता। कितनी बार आपने अपने लाइफ में ये बोला है कि काश अगर मैंने अपने रिलेशनशिप्स को ढंग से संभाला होता, मैंने अपने रिश्तों को अच्छे से संभाला होता तो आज मेरे रिश्तों में बहुत ही अच्छी मिठास बनी रहती और सब कुछ बेहतर होता। हम सबकी जिंदगी में ये काश जो शब्द है, ये जो अल्फाज है, ये जो वर्ड है, न जाने कितनी बार आता है। मैं भी बहुत बार बोलता हूं। मुझे ये नहीं पता कि आपकी लाइफ में आपने काश कितनी बार बोला है, लेकिन बोला तो होगा। आज की जो हमारी कहानी है वो इस काश के ऊपर है। एक छोटा सा अल्फाज, काश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक शर्मा है और मैं हर हफ्ते अपने इस YouTube चैनल पे एक ऐसी स्टोरी लेकर आता हूं जिसको सुन के मैं समझता हूं कि आपको शायद लाइफ में कुछ ना कुछ एक नई सीख मिलती है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक नया एक स्कोप दिखता है, एक जरिया दिखता है। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगे, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सुन सकें ऐसी बहुत सारी अच्छी स्टोरीज। तो शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। एक कारपेंटर हुआ करता था। वो कारपेंटर पिछले 30-35 सालों से एक लकड़ी की दुकान पे काम करता था, फर्नीचर्स बनाया करता था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल किया करता था, लोगों के घर बनाया करता था। वो कारपेंटर 30 से 35 सालों तक जब काम कर रहा था, उसको अपने इस काम में कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं रहता था इस काम को लेकर। शायद उसकी कुछ मजबूरियां थी कि वो एक कारपेंटर बन गया और उसके सपने, उसके ड्रीम्स, उसकी ख्वाहिशें कुछ अलग थीं। 30 से 35 साल उसने बस जैसे तैसे करके नौकरी करी, पैसा कमाया, अपने घर को पाला परोसा, बड़ा किया, पर उसका मन कभी उसमें नहीं लगा। एक दिन ऐसा आया कि उसने सोचा कि अब मैं ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहता और अब मैं बस रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। वो तुरंत अपने उस दुकान के मालिक के पास गया और उसने बोला कि मालिक, मैं अब यहाँ पे काम नहीं करना चाहता। 30-35 साल हो गए हैं यहाँ काम करते करते और अब मैं थक गया हूँ, मेरा मन नहीं लगता है, मैं अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। मालिक ने बोला कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा, अगर तुम लेना चाहते हो और मैं रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम 30-35 साल से मेरे यहाँ पे काम कर रहे हो, मगर एक आखिरी रिक्वेस्ट है। मेरे पास एक आखिरी प्रोजेक्ट आया हुआ है जो एक घर बनाने का है, एक बड़ा सा विला बनाना है और मुझे तुम्हारी उसमें ज़रूरत पड़ेगी। वो पूरा विला जो है वो लकड़ी का बनेगा और बड़ा खूबसूरत बनेगा। तो प्लीज़ मेरा ये आखिरी प्रोजेक्ट कर दो और उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो, रिटायरमेंट ले सकते हो। कारपेंटर ने सोचा कि ठीक है, मैंने 30-35 साल काम किया है तो क्या हर्ज है, एक आखिरी प्रोजेक्ट कर देता हूँ, ये घर बना देता हूँ फटाफट और उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। प्रोजेक्ट शुरू होता है और कारपेंटर जो है वो बिल्कुल बेमन से, अनमने मन से उस घर को बनाना शुरू करता है, उस विला को बनाना शुरू करता है। वो ना तो इस बात पे ध्यान देता है कि कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, लकड़ियाँ कैसी आ रही हैं, किस क्वालिटी की आ रही हैं, कितना खर्चा हो रहा है उन लकड़ियों को खरीदने में। ना वो इस बात पे ध्यान देता था कि जो घर बन रहा है तो सब कुछ ठीक ठाक ढंग से लकड़ियों को काटा जा रहा है, कि क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। जो मजदूर वहां लगे हुए हैं वो लोग ध्यान से उस काम को कर रहे हैं ताकि घर बेहतर बन सके। उसने इन सब पे ध्यान देना बंद कर दिया। वो बस आता, सुबह आके बस घर का थोड़ा मुआयना करता, थोड़ा सा उसका इंस्पेक्शन करता, थोड़ी देर वहां रहता, घूम फिर के वापस घर चला जाता। उसके सिर्फ एक ही सोच थी कि मुझे करना क्या है, मेरे को क्या मतलब है, ये आखिरी प्रोजेक्ट है, कर कुरा के मैं निपटू यहां से और मेरा काम खत्म हो। धीरे धीरे 3-4-5-6 महीनों बाद वो पूरा विला बन के खड़ा हो गया। अब क्योंकि कारपेंटर ने उसमें बहुत ध्यान नहीं दिया था तो घर की क्वालिटी इतनी अच्छी थी नहीं, घर का जो कंस्ट्रक्शन था वो इतना सुंदर नहीं बन पाया और बस आधा अधूरा सा काम होके रह गया।
उसने अपने मालिक के पास जाके बोला कि मालिक, मेरा काम खत्म हो गया, मेरा ये पूरा जो आपने विला बनाने को कहा था वो पूरा बन चुका है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? मालिक ने उसको गले से लगाया और बोला कि तुमने 30-35 साल मेरे साथ काम किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और क्योंकि तुमने मुझे इतनी वफादारी दिखाई, तुमने मेरे साथ इतना साल तुमने मेरे साथ बिताए, तुमने जो आज विला बनाया है मैं वो तुमको तोहफे में देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उसको एज अ टोकन ऑफ लव, एज अ टोकन ऑफ लॉयल्टी एंड अप्रिसिएशन अपने पास रखो। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पूरा परिवार उस खूबसूरत से विला में रहे। और उसने अपनी जेब से वो विला की चाबी निकाल के अपने कारपेंटर के हाथ में रख दी। यूं तो कारपेंटर को बहुत खुश होना चाहिए था कि उफ, मुझे इतना बड़ा विला मिल गया और मैं अब इस विला में रहूंगा, लेकिन वो खुश नहीं था। वो खुश इसलिए नहीं था कि उसको पता था कि उसने किस तरीके से इस विला को कंप्लीट किया है। उसको पता था कि उसने इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और ये विला बिल्कुल भी खूबसूरत और अंदर से उसकी नींव जो है वो कमजोर थी, वो मजबूत नहीं था। जब उसने मालिक से वो चाबी ली तो मन ही मन उसने बिल्कुल जोर से एक बड़ी सी सांस भरी और बोला कि काश, काश मैंने ये घर जो है, ये विला जो है अपने मन से बनाया होता। काश मैंने ध्यान दिया होता कि लकड़ियां कहाँ से आ रही हैं, कितनी अच्छी लकड़ियां हैं, क्या क्वालिटी की हैं। काश मैंने ये ध्यान दिया होता कि मेरे मजदूर जो हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। काश अगर मैंने ऐसा ध्यान दिया होता तो शायद मैं आज उस विला में रह सकता था, मेरे पास अपना खुद का इतना बड़ा विला होता। दोस्तों, ये काश हमारे साथ भी होता है, नहीं? कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि काश हमने ये कर लिया होता तो आज बेहतर होता, हमने वो कर लिया होता तो आज बेहतर होता। एक चीज बहुत गौर करने वाली है, जिंदगी में हम जो भी चीज हर दिन करते हैं, चाहे वो आपको पसंद हो या नहीं पसंद हो, लेकिन जो भी चीज आप कर रहे हैं, चाहे वो आपके फाइनेंसेस जोड़ने की बात हो, आपका पैसा जमा करने की बात हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई करने की बात हो, चाहे वो आपकी जॉब करने की बात हो, आप जो भी आज कर रहे हैं, फोर्सफुली या आउट ऑफ योर पैशन और सम कंपल्शन, ये सारी चीजें ईंट दर ईंट आपके लिए वो विला खड़ा कर रही है जिसमें कुछ समय बाद आप रहने वाले हैं, जिसमें कुछ टाइम बाद आप अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे। अगर वो विला अगर वो विला आपको आपके मुताबिक नहीं मिला, आपके हिसाब से नहीं मिला, तो उसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। उसमें जिम्मेदार आप ही होंगे, क्योंकि आपने उस विला को बनाने के लिए जो उसके पीछे की मशक्कत है, जो उसके पीछे की जो एनर्जी है, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, उस पर आपने गौर नहीं फरमाया, आपने अटेंशन नहीं दिया, और जिसकी वजह से आज आपका वो विला टूटा फूटा एक खंडहर की तरह है। तो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए और कभी भी ये काश ना बोलने के लिए सबसे जरूरी है कि आप इस बात पे ध्यान दें कि आप आज कितनी पैशन से, कितनी शिद्दत से करंट जो आपकी जो काम है उसको कर पा रहे हैं। अगर आप उसको उतने ही मन से करेंगे जितने मन से आप तब करते जब आपको आपके मन मुताबिक चीज मिली होती, तो आपका फ्यूचर सेफ है। कई लोगों को मैंने देखा है जो बोलते हैं कि हमने अपनी जो जवानी का वक्त है वो बहुत अच्छा बिताया और हमने बहुत मजे किए, लेकिन आज बुढ़ापे में हमारे साथ कोई नहीं है, ना पैसा है, ना परिवार है, आज हम अकेले पड़ गए हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि हमने या उन कपल्स ने या उन लोगों ने अपने जवानी के दिनों में इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि उनको फ्यूचर के लिए वो विला कैसा बनाना है। उस पे उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी और बस चलता है एटीट्यूड से उन्होंने सब कुछ कर दिया। ये चलता है एटीट्यूड बहुत खराब है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। अक्सर मैंने ऐसे स्टूडेंट से, मैंने कितने यंग स्टूडेंट से बात किया है जो ये बोलते हैं कि अगर हमने वो कोर्स कर लिया होता, अगर हमने ये सर्टिफिकेशन कर लिया होता, अगर हमने ऐसा वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दिया होता तो आज हम बहुत बेटर होते। ये अगर, ये काश जो आपकी जिंदगी में बार बार आता है, मैं फिर से दोहराता हूं, इसका कारण सिर्फ आप हैं। तो काश बोलना छोड़िए, आज ही जो भी चीज आप आज मैनेज कर रहे हैं, चाहे आपकी पढ़ाई हो, आपकी जॉब हो, आपके फाइनेंसेस हो,
उसको इतने मन से मैनेज करिए, इतने अच्छे से मैनेज करिए कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये थी आज की हमारी कहानी एंड आई एम श्योर कि आपको इस कहानी से, ये जो कारपेंटर की कहानी है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो मैं ट्राई करूंगा कि मेरी नेक्स्ट जो वीडियो है, मेरी जो नेक्स्ट स्टोरी है, उसमें ज़रूर आपके लिए कुछ अच्छा मिले आपको। तब तक के लिए यूट्यूब पे सर्च करते रहिए, ऑनलाइन सर्च करते रहिए, लोगों को देखिए, ज़िंदगी को पहचानिए और सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में से ये काश कैसे हट सकता है। मैं फिर आऊँगा एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।